इनिमा का जो सेकेंड पार्ट है उनका नाम है रिटेंशन इनिमा। पहले हमने जैसे पहले वाले लेक्चर में इवोकेंट इनिमा देखा था और यहाँ पर हम रिटेंशन इनिमा को देख रहे हैं। रिटेंशन इनिमा ऐसा इनिमा जो कोलन रेक्टम में जाने के बाद, इंटेस्टाइन में जाने के बाद स्टे कर जाता है, रुक जाता है, उनको हम रिटेंशन कहते हैं। तो रिटेंशन इनिमा के जो पहले टाइप है वो स्टिमुलेंट इनिमा है। स्टिमुलेंट इनिमा जनरली यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ शॉक एंड कोलैप्स। इनको हम शॉक एंड कोलैप्स को ट्रीटमेंट करने के लिए, शॉक एंड कोलैप्स वाले पेशेंट को ट्रीटमेंट करने के लिए हम स्टिमुलेंट इनिमा का यूज करते हैं। जो स्टिमुलेंट इनिमा है, इनका जो सोल्यूशन है वो सोल्यूशन ब्लैक कॉफ़ी पाउडर 15 ग्राम प्लस 300 ml वाटर का सोल्यूशन बना के इनिमा कैन के थ्रू, इनिमा ट्यूब के थ्रू हम कोलन तक पहुंचाते हैं। एंड हमारा सेकंड जो रिटेंशन इनिमा का टाइप है वो है सीडेटिव इनिमा। सीडेटिव इनिमा, दिस इनिमा यूज टू प्रोड्यूस स्लीप एंड सीडेशन। ये इनिमा जो होता है वो स्लीप को प्रोड्यूस और सीडेशन को प्रोड्यूस करने के लिए हम जनरली इनका यूज़ करते हैं। इसमें हम सोल्यूशन नहीं, इसमें हम ड्रग यूज़ करते हैं, सीडेटिव ड्रग यूज़ करते हैं। जो पहला ड्रग इंपॉर्टेंट ड्रग है वो है पोटेशियम ब्रोमाइड एंड सेकंड जो हमारे पास ड्रग होता है पारा एल्डिहाइड ड्रग होता है। ये दो ड्रग हम सीडेटिव इनिमा में हम यूज करते हैं जनरली कॉमन। एंड हमारा थर्ड जो रिटेंशन इनिमा है उनका नाम है एनेस्थेटिक इनिमा। एनेस्थेटिक इनिमा जो है टू प्रोड्यूस एनेस्थेटिक इफेक्ट बाय एनेस्थेटिक ड्रग। एनेस्थेटिक ड्रग के द्वारा एनेस्थेटिक इफेक्ट का प्रोड्यूस करना एनेस्थेटिक इनिमा कहलाता है। तो एनेस्थेटिक इनिमा में एनेस्थेटिक जो ड्रग है उसका नाम है एवर्टीन। एवर्टीन 150 to 300 mg का होता है। 150 to 300 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से हम 150 से 300 mg का एवर्टीन देते हैं पेशेंट को एनेस्थेटिक इनिमा के टाइम। फोर्थ रिटेंशन इनिमा का जो टाइप है वो है न्यूट्रिएंट इनिमा। न्यूट्रिएंट इनिमा जो आपको नाम से ही पता चला होगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना होता होगा। दिस इनिमा यूज टू सप्लाई फूड एंड फ्लूइड टू द बॉडी टू अ पेशेंट अनेबल टू बी फीड अदरवाइज। जब ऐसा पेशेंट जिनको हम फीड किसी और तरीके से नहीं उनके बॉडी तक पहुंचा सकते हैं, उस कंडीशन में हम जो फूड और फ्लूइड है उनको जो सप्लाई करते हैं वो न्यूट्रिएंट इनिमा के थ्रू करते हैं। तो वैसा पेशेंट जिनको हम इनिमा के थ्रू न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाते हैं उस पेशेंट का कंडीशन है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया पेशेंट में हम क्या करते हैं कि हम जो फूड है उनको हम इनिमा के थ्रू उनकी कोलन तक, इंटेस्टाइन तक पहुंचाते हैं। हीमोफीलिया वो पेशेंट होता है जिनमें कोलोटिंग फैक्टर होता है, जिनमें अगर थोड़ा भी इंजरी हो जाता है तो हम उनका जो ब्लड है वो कंटिन्यू आता रहता है, उनको हम स्टॉप नहीं कर सकते हैं। उस कंडीशन के पेशेंट में किसी तरीके का इंजरी ना हो, वो IV सेट लगाने में हो, नेजल ट्यूब डालने में हो, गैस्ट्रिक ट्यूब डालने में हो, वैसे कंडीशन में हम न्यूट्रिएंट इनिमा का यूज़ करते हैं। और उस न्यूट्रिएंट इनिमा का जो सोल्यूशन है वो नॉर्मल सलाइन हो सकता है, ग्लूकोज सलाइन 2 to 5% और पेप्टोनाइज मिल्क 120 ml हो सकता है। एंड फिफ्थ जो लास्ट क्या कहते हैं इनिमा का जो टाइप है इमोलिएंट इनिमा। रिटेंट इनिमा का जो लास्ट टाइप है इमोलिएंट इनिमा, उनको हम लुब्रिकेटिंग इनिमा भी कहते हैं। लुब्रिकेटिंग इनिमा को ही हम इमोलिएंट इनिमा कहते हैं, इमोलिएंट इनिमा को ही हम लुब्रिकेटिंग इनिमा कहते हैं। दिस इनिमा यूज टू मेक स्मूथ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ इंटेस्टाइनल लेयर। इंटेस्टाइनल लेयर की मसल्स को की मेम्ब्रेन को स्मूथ करने के लिए हम इमोलिएंट इनिमा का यूज़ करते हैं। इस इनिमा में जो हम सोल्यूशन यूज़ करते हैं वो स्टार्च एंड ओपियम का यूज़ करते हैं। तो ये हमारा पूरे इनिमा के इंट्रोडक्शन से लेकर इनिमा की सभी टाइप को डिटेल में हम देखते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। और इस लेक्चर में और इनके अलावा पिछले वीडियो में हमने इनिमा को लेकर लगभग जो कॉमन सी बात, लगभग सभी बातें हमने इस लेक्चर में के थ्रू आपको बता दी गई है। और भी इसमें अगर कुछ आपको पॉइंट नज़र आए तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू आप हमें बता सकते हैं।